मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर के 31 वार्डों में होने वाले नगरपालिका परिषद के पार्षदों के निर्वाचन को लेकर रेड 9 की टीम पीथमपुर में चुनावी चौपाल लगा रही है और अपने दर्शकों को दिखा रही है कि पिछले परिषद बोर्ड के दौरान 31 वार्डों में विकास का कितना काम हुआ। मंगलवार को रेड 9 की टीम ने शहर के ऐसे ही 3 वार्डों का जायजा लिया, जहां रेड 9 टीवी के संपादक प्रियंका पांडे ने चुनावी चौपाल के दौरान क्षेत्र की जनता से चर्चा की और पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। पीथमपुर में कौन होगा पालिका अध्यक्ष? 3 वार्डों में कैसी रही विकास की गति? पिछले परिषद में कितने हुए विकास के कार्य? वार्डों के रहवासी क्या पूर्व पार्षदों से हैं खुश? क्या पूर्व पार्षदों को रिपीट करेगी पार्टियां? जानिए पीथमपुर के वार्डों का हाल सिर्फ रेड 9 टीवी पर। पीथमपुर के 11 वार्डों में चुनावी चौपाल लगाने के बाद रेड 9 की टीम पहुंच गई वार्ड क्रमांक 12 में, यानी भगत सिंह वार्ड में, जहां वार्ड में लगभग 1100 मतदाता हैं जो पार्षदों के भाग्य का फैसला करते हैं, जिसमें पटेल समाज के लोग पार्षद के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले निर्वाचन में यहां से भाजपा के अतुल पटेल विजयी हुए थे। पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गजानन पथरैया को 206 वोटों के अंतर से हराया था। तो सर्वे की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 12 में, जहां पूर्व में भाजपा से पार्षद रहे अतुल पटेल। कैसा रहा अतुल पटेल का कार्यकाल? क्या उनकी पंचवर्षीय योजना जनता के घर घर द्वार द्वार पहुंची? क्या जनता उनके कार्यकाल से संतुष्ट है? जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। वार्ड का जायजा लेने पर देखा तो पता चला कि अतुल पटेल ने अपने पूरे कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और क्षेत्र में पीने की पाइपलाइन से लेकर ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की भरपूर व्यवस्था की है, जिससे क्षेत्र के रहवासियों के बीच आगामी परिषद चुनाव में पटेल एक बार फिर से प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। 5 साल साथ में लेकर चले, सब काम किया हमने, मंडल बनाया, उसमें सार्वजनिक काम अच्छे करते थे, कावड़ निकाली हमने। ये जो होटला है माताजी बैठाते पूरे मंडल के, वही हमारे अध्यक्ष है। तो नया प्रत्याशी अगर दे देते हैं तो चल जाएगा? संगठन के हिसाब से जो भी देते हैं उसका आखिरी वो है, पर हमारी जो इच्छा है वो अतुल जी पटेल ही है। अतुल पटेल जी। तो आप लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी वैसे कि कोई भी होगा तो हाँ, काम तो करने पड़ेगा, कमल का निशान तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस मजबूत हो रही है यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस तो मैडम कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है, कहीं से कहीं तक नहीं है। भाजपा ही रहेंगे। मोदी जी ने जो आवाज़ दिलाया है लोगों को, जो जमीनी स्तर पर काम हुए हैं, रोड हुआ, पानी हुआ, नली नाल हुए, तो उसके लिए बीजेपी बेहतर है। आपका नाम? पंकजपुरी। रह रहे हैं आप यहाँ वार्ड 12 में? यहाँ पे तो जब से पैदा हुए जब से रह रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं? जी। क्या नाम है? अतुल पटेल। अतुल पटेल। कैसा कामकाज रहा 5 साल? बढ़िया रहा। ये पर गंदगी नालियाँ साफ नहीं होती आपके यहाँ? नहीं, अभी काम चल रहा है वो। अच्छा, इसलिए नहीं हुई। संतुष्ट हैं आप अतुल पटेल के कार्यकाल? बिल्कुल। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं, किसका माहौल ज़्यादा अच्छा है? माहौल अतुल पटेल का। अतुल पटेल। भाजपा का माहौल कैसा है पीथमपुर में? बहुत बढ़िया। कांग्रेस के लिए आप यहाँ पर? हमको यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए। हाँ। क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं? श्री अतुल पटेल जी को जानते हैं। अतुल पटेल जी। हाँ। कैसा कामकाज था? बहुत अच्छा है। अच्छा था। हाँ। संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। गंदगी इतनी क्यों है? सफाई करने वाले अब नहीं आते? आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो तो आप लोग शिकायत करते हैं, वो आते हैं ना, वो करवाते हैं, वो करवाते हैं। हाँ बिल्कुल करवाते हैं। फिर से चुनाव होने वाले हैं, हाँ। कुछ परिवर्तन होगा या भाजपा को ही चुनेंगे आप लोग? जो अच्छा रहेगा उनको, जो हमारा अच्छा नेता उनको हम चुनेंगे। हमारे लिए अतुल जी पटेल है, उनके लिए हम समर्थन देंगे। हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 12 के कुछ युवा जो हैं वोटर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में अपने नेता को लेकर के क्या तस्वीर रहती है और क्या अपेक्षाएं रहती हैं। वोटिंग लिस्ट में नाम है आपका इस बार? हाँ है। चुनाव होने वाले नगर पालिका में, पता है आपको? हाँ पता है। क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? नेता तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे हिसाब से तो जो पार्षद पहले था वही होना चाहिए। अतुल पटेल। हाँ, अच्छे कामकाज था उनका? बहुत अच्छा काम था उनका। क्या लगता है माहौल किसका ज़्यादा अच्छा है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा।
भाजपा। हाँ। भाजपा ने काम किए हैं पीथमपुर में। हाँ किए। आपका नाम? चंचल सोलंकी। वार्ड क्रमांक 12 का जायजा लेने के बाद रेड 9 की टीम वार्ड 13 की ओर चल पड़ी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहां से कांग्रेस की लीला महेश पथरिया पार्षद हैं, जिन्होंने पिछली बार अपने प्रतिद्वंदी भाजपा की सुनीता महेश पटेल को कांटे की टक्कर में 5 मतों से हराया था, जहां 1700 मतदाता पार्षद के भाग्य का फैसला करते हैं। चलिए, तो चुनावी चौपाल को आगे बढ़ाएंगे। आपको ले आए हैं वार्ड क्रमांक 13 में, जहां कांग्रेस से पार्षद रही पिछली मर्तबा लीला पथरिया। कैसा रहा उनका कार्यकाल, जनता तक क्या पहुंची तमाम शासकीय योजनाएं, क्या कह रहा है यहाँ का हाले दिल, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। वार्ड में लोधी और राठौर समाज के मतों का बाहुल्य है, जो पार्षद प्रतिनिधि के चुनाव में बड़ा योगदान निभाते हैं। वार्ड का जायजा लेने पर पूरे वार्ड में लीला पथरिया के चर्चे सुनाई दिए। जब जमीनी हकीकत देखी गई तो वाकई वार्ड के रहवासी लीला पथरिया के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। छोटी और तंग गलियों के अलावा शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड महाराणा प्रताप बस स्टैंड भी इसी वार्ड के तहत आता है, जो करीब 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन विधिवत रूप से बसें यहां से संचालित नहीं की जा रही हैं। वहीं वार्ड में सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था माकूल नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि वार्ड में पानी की टंकियों के माध्यम से 24 घंटे पीने की पानी की व्यवस्था है। नंबर वार्ड इसमें 26 साल हो गए। हाँ 26 साल तो बहुत संघर्ष भी किया होगा पुराने समय में। हाँ, पहले नहीं कीचड़ मिलती हुआ थी, करता था। अभी 10 साल से जो सुविधा है ना जी। वो पहले नहीं मिलती थी, पर अब मिलती अब मिल रही हाँ है। राशन वगैरह सभी मिलता है। अच्छा, कोरोना के समय आपके पार्षद आपके बीच रहे कि रहे ना। हाँ हमारे साथ ही खड़े हुए पूरे। अच्छा, आपके हाँ संतुष्ट हैं हाँ आपके कार्य से? हाँ फिर से चुनाव होने वाले हैं, कोई परिवर्तन करेंगे या फिर नहीं, हम कांग्रेस को ही चुनेंगे। कांग्रेस को ही जी चुनेंगे? आपका नाम? शीला। पिछले 10 सालों में आपके वार्ड का विकास हुआ है? हाँ हुआ है ना। किसने किया है? जी ने। कौन सी जीजी ने? मोहल्ले के पार्षद ने। मोहल्ले की पार्षद ने। हाँ। पहचानते हो आप उनको? पहचानते भी है ना। पहचानते हो? पहचानते हैं। कैसा कामकाज रहा उनका? बहुत अच्छा काम करा अच्छा उन्होंने कामकाज? हमको। पानी सब की दूर लोग बोलते हैं भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, आपके वार्ड में कांग्रेस है, तो क्या कांग्रेस ने अच्छा काम किया? कांग्रेस नहीं, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा काम। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी वाले। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में पार्षद कौन थे पहले, जानते हैं आप उनको? हाँ ये आंटी क्या जी नाम है, मुन्नी माई पथरिया पथरिया। जी। कैसा कामकाज है इनका? इनका काम काज तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं तो उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर चीज़ की मतलब सुविधा है, कॉलोनी वगैरह, पीने का पानी, ये टंकी वगैरह मतलब टाइम से खोलना बंद करना, मतलब हर चीज़ की देखभाल करते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था? जी साफ़ सफाई की भी अच्छी है। नालियाँ वगैरह गंदी रहती, कब साफ होती है? ये जैसे अपन बोलने जाओ तो तुरंत मतलब आते हैं वो साफ सफाई करवाने के लिए। हाँ हाँ फिर से चुनाव होने वाले हैं, जी। क्या लगता है किसे चुनेंगे आप लोग? इन्हीं को चुनेंगे और यही मतलब जीतना भी चाहिए। समस्याएं आप लोगों की? मैडम पहले ना आज से 10 साल पहले यहाँ पर ना पानी की बहुत समस्या थी क्या, तो जब से हमारे महेश पार्षद के हम पार्षद बने हैं, तो जब से हमारे को पानी की समस्या हट गई है। मतलब हर जगह पानी की टंकी रख रखी है उनने, 24 घंटे पानी रहता है, और लाइट और ये रोड भी मतलब उनसे ही बना है, और नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उनकी इनसे आती है, मतलब पार्षदों से ही अपने इधर आती है। आप आपके पार्षद से संतुष्ट हैं? हाँ हम संतुष्ट हैं। अगर कांग्रेस फिर से अवसर देती है तो इन्हें चुनेंगे या भाजपा? हम इनको ही चुनेंगे, कांग्रेस। हाँ कांग्रेस ही। आपका नाम? 10 साल से रह रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं वापस से आपके पीथमपुर में। हाँ मैडम। कितने समय से रह रही? 10 साल से रह रही? हाँ 10 साल 10 से। सालों में पीथमपुर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैम हुआ है ना। विकास हुआ? हाँ हुआ है ना, ये दिख रहा है, लगातार हो रहा है विकास। सड़कें वगैरह अभी बनी है कुछ साल पहले? हाँ ये अभी बनी है मैडम। हाँ नालियाँ साफ होती नहीं होती? नालियाँ पूरी साफ होती है, आंटी खड़ी होकर करवाती है हमारी पार्षद। वहीं वार्ड की पूर्व पार्षद लीला बाई पथरिया से जब बात की गई तो उनका क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे बीच वार्ड 13 की पार्षद जो रही, पिछली बार जो चुनाव जीती, जनता ने जिनके ऊपर भरोसा जताया, वो हमारे बीच मौजूद हैं, लीलाबाई पथरिया। भाजपा की लहर थी, फिर भी आप कहर बन के उतर पड़ी हमने सब और जनता ने आपको चुनाव में जिता दिया। कैसा रहा कार्यकाल आपका? सब अच्छा करा मैडम हमने। अच्छा रहा? हाँ भाजपा की सरकार थी जब भी हमने सब काम सभी का सुना और करवाया।
दिक्कतें तो नहीं आती कुछ भी दिक्कत नहीं, हम चिल्लाते थे फोन लगा लगा के, सभी हमारा काम करवाए, सबको चिल्लाया सबको आपने? वो चिल्लाया तो खैर हाँ। आपको देख के और लग जो रहा बोलता आपको था पता जिसके होगा। संग मैं नगर पालिका में जाती, मेरा हस्बैंड भी, जी। सब फोन लगा लगा के हमने सभी काम करवाए। अच्छा लगा आपको? घर का काम करती थी पर अब वार्ड की सेवा भी कर रही हैं। वो भी करा, घर का भी करा, वो भी करा। लेडीज आती थी तो उनके काम छोड़ के उनके संग चली जाती। जाते थे। क्या लगता है फिर से चुनाव है तो मन है चुनाव लड़ने का? लड़ेंगे मैडम, अभी तक कराए तो हमारे साथ सभी बोल रहेंगे, सब जितवाएंगे। हाँ, फिर से लड़ना है चुनाव? चुनाव लड़ना है। भाजपा कोई चुनौती है आपके लिए? कोई चुनौती नहीं, लोगों ने हमारे साथ है, लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, सादगी और जब सहजता से उपलब्धता होती है जनप्रतिनिधि की तो जो उत्साह होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो साफ तौर पर झलकता है। जो लीलाबाई के चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा है वो कारण यही है कि विपरीत से विपरीत दौर में भी जो क्षेत्रीय जनता है वार्ड क्रमांक 13 की, उन्होंने कांग्रेस का साथ निभाया और लीलाबाई पथरिया को चुनाव जिताया। बहरहाल लीलाबाई पथरिया की किस्मत के आगे भी खुलेगी। क्या कांग्रेस फिर से इन पर भरोसा जताएगी और इन्हें ही इस वार्ड की जिम्मेदारी सौंपेगी? क्या होगा इस वार्ड का भविष्य और क्या होगा लीलाबाई पथरिया का भविष्य, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। 2 वार्डों का जायजा लेने के बाद रेड 9 की टीम पहुंची वार्ड क्रमांक 14 में, यानी विकास भवन वार्ड में, जहां से भाजपा के मुकेश पांचाल पार्षद रह चुके हैं, जिन्होंने पिछले निर्वाचन में कांग्रेस की भावना राव को 401 मतों से पराजित किया था। वार्ड में लगभग 1200 मतदाता हैं जो हार जीत का फैसला करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी चौपाल। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 14 में, जहां से पार्षद रहे पूर्व में भाजपा के मुकेश पांचाल। 5 साल के भीतर क्या विकास कार्यों को अपने वार्ड में पहुंचाने में हुए सफल? क्या वार्ड की जनता मुकेश पांचाल के कार्यों से हुई संतुष्ट? क्या है वार्ड क्रमांक 14 का हाले दिल? जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। दरअसल पीथमपुर के सेक्टर 2 में स्थित पहाड़ी पर बसे इस पूरे वार्ड में विकास के कार्यों को लेकर अलग ही माहौल नजर आता है, जहां डाक बंगला, अकोलिया और मरी माता टेकरी प्रमुख रहवासी इलाके हैं जो पार्षद के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र के रहवासी अपने पार्षद मुकेश पांचाल से नाखुश नजर आते हैं और रहवासी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद के शुरुआती दौर में पार्षद जरूर आए, लेकिन बाद में हमें खुद चलकर पार्षद के पास जाना पड़ता था। क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। दरअसल पहाड़ी पर बसे इस इलाके में ऊंचाई तक पानी पहुंचना बड़ी ही टेढ़ी खीर है, लेकिन उससे ज्यादा पार्षद की सक्रियता भी बड़ा मुद्दा है। जहां पार्षद निष्क्रिय नजर आते हैं, वहीं सफाई को लेकर भी रहवासियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। रहवासी सफाई के लिए पार्षद पांचाल को कोसते हुए नजर आए। वहीं अब क्षेत्र की जनता पार्षद को बदलने का मन बनाकर बैठे नजर आ रही है। भैया, अपने पार्षद को पहचानते हैं आप? मैम पहचानते तो अपन देखे को कई समय हो गया उनको। काम काल में जो हुआ था यहाँ पे 2012 से लगा के 2018 के बीच में जगन्नाथ जी वर्मा का टाइम, उसके सिवा कुछ काम नहीं हुआ यहाँ कोई पे। नया काम नहीं हुआ? कुछ भी नया काम नहीं हुआ। पार्षद 5 साल में पास हुए कि फेल? मैडम मेरे तो फेल है। फेल जी। कुछ काम ही नहीं हुआ मैडम 5 साल में। कोई काम कुछ काम ही नहीं किया मैडम। चुनाव जीतने के बाद आए कि नहीं आए? नहीं आया ना मैडम, गली में नहीं आया ना मैडम। गली में नहीं आए? आया नहीं गली में। चुनाव होने वाले, परिवर्तन करना है या फिर से इन्हें चुनना है? नहीं, हमको ऐसा पार्षद चाहिए नहीं, हमको ऐसा पार्षद नहीं। वो कभी आया ही नहीं इधर, कभी भी नहीं आया। मेरा नाम शुभ नाम प्रहलाद पंवार है। अच्छा, फिर से चुनाव होने वाले हैं? हाँ जी। ऐसे लोग अगर फिर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें जिताएंगे आप? नहीं जिताएंगे, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन करेंगे। तो वार्ड क्रमांक 14 की स्थिति कुछ ऐसी है कि क्षेत्रीय रहवासियों का ऐसा कहना है कि वोट मांगने के दौरान मुकेश पांचाल घर घर द्वार द्वार पहुंचे, परंतु चुनाव बीत जाने के बाद क्षेत्रीय रहवासियों का हाल जानने एक मर्तबा भी नहीं आए। यही कारण है कि यहाँ लोग बुनियादी सुख सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद हमारे सर्वे में मुकेश पांचाल हो जाते हैं फेल। एक नए वार्ड के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर आपके बीच। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। कुल मिलाकर इन तीनों वार्डों में से 2 वार्ड के भाजपा पार्षदों में एक पार्षद की सक्रियता नजर आती है, वहीं एक पार्षद अपने
अपने क्षेत्र का दौरा भी नहीं करते हैं। हालांकि वार्ड 14 के पार्षद मुकेश पांचाल से लोग काफी खफा नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद लीलाबाई पथरिया के कार्य से जहां लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं लोग एक बार फिर से लीलाबाई पथरिया को अपने वार्ड के पार्षद के रूप में चुनने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि पूर्व पार्षद की छवि के आधार पर भाजपा और कांग्रेस क्या अपने पूर्व पार्षदों को वापस से मैदान में उतारती है या कोई अन्य प्रत्याशी इन तीनों वार्ड में नजर आएंगे। फिलहाल के लिए रेड 9 की टीम को दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए अगले वार्ड की चुनावी चौपाल का, और देखने के लिए आपको बने रहना है रेड 9 टीवी के साथ।